नमस्कार। लालू यादव ने एक बार फिर से वही गलती कर दी जो मणिशंकर अय्यर ने की थी, सोनिया गांधी ने की थी। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि चाय का हम एक ठिकाना बना देंगे नरेंद्र मोदी के लिए और चाहे तो यहां पर चाय बेचें। और उसके बाद क्या हुआ आप सबको मालूम है। सोनिया गांधी ने कहा था कि मौत के सौदागर। उसके बाद क्या हुआ यह आप सबने देखा। इस बार का चुनाव जब नरेंद्र मोदी 400 पार की अश्वमेध का घोड़ा लेकर के निकले हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार में जो इंडिया अलायंस की जो रैली थी उससे शायद नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के घोड़े को बिहार में रोकने की कोशिश होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तो बिहार से ही नरेंद्र मोदी का घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ेगा और पूरे देश में अब वो दौड़ने लगा, क्योंकि गलती कर दी लालू यादव ने। लालू यादव ने क्या गलती की उसको जरा सुनिए। आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं। कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता? परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। अब लालू यादव से गलती हो गई। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की पूरी टीम इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है कि वो इस ताक में बैठी रहती है कि विपक्ष की गलती कहां हो। लालू जी ने एक प्रकार से बहुत ही चतुराई से यह बयान दिया था। उनको लग रहा था कि अगर हम ये बात बोलेंगे, भावावेश में तो वो कोई बात बोलते नहीं, बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। और लालू यादव ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को वहां हिट किया जाए जो उनका यूएसपी है। उनका यूएसपी है कि वो हिंदूवादी नेता है। तो जनमानस में लालू यादव ने ये थ्रो किया कि वो हिंदू नहीं है। कैसे हिंदू नहीं है? क्योंकि हर हिंदू अपने माता पिता या अपने स्वजन के निधन पर अपना बाल कटाता है, दाढ़ी कटाता है, और ये एक परंपरा है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अधिकतर जगहों में, खासतौर से उत्तर भारत में तो निश्चित रूप से। और इस परंपरा का पालन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ये बात अगर हम सार्वजनिक मंच से लाखों लोगों के, हजारों लोगों के बीच में बोलेंगे तो ये मुद्दा गांव-गांव में, चौक चौराहों पर, हर घर में चर्चा में आएगा। लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि ठीक बोल रहे हैं लालू जी, नरेंद्र मोदी के कैसे हिंदू हैं? वो तो अपनी मां के मृत्यु पर बाल भी नहीं कटाए, दाढ़ी भी नहीं कटाए, तो ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है। तो एक डाउट क्रिएट करना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना कि नरेंद्र मोदी असली हिंदू नहीं है। अगर असली हिंदू होते नरेंद्र मोदी तो अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी दाढ़ी कटती, उनका बाल कटता। ये वो जनमानस के दिमाग में, जनता के दिमाग में डालना चाह रहे थे। उन्होंने डाला भी। उनके जो प्रशंसक हैं इसकी चर्चा भी करेंगे, बड़ी तेजी से चर्चा करेंगे।
इस चर्चा तक तो लालू यादव कामयाब हो गए, सफल हो गए। उसके बाद लालू यादव ने उनके परिवारवादी कैंपेन का काउंटर किया और कहा कि जिस व्यक्ति को अपना परिवार ही नहीं है वो परिवारवाद की बात कर रहा है। अब ये दोनों काउंटर, दोनों जो स्टेटमेंट है लालू यादव का, बहुत ही सोच समझ के दिया गया था और दोनों में उनको सफलता मिल रही थी। लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हाँ भाई, नरेंद्र मोदी का तो अपना कोई परिवार ही नहीं है, शादी ही नहीं किया, शादी है तो बीबी उनके साथ नहीं रहती है, पत्नी उनके साथ नहीं रहती है, पत्नी का उन्होंने पहले ही परित्याग कर दिया था, उनके तो कोई बाल बच्चे हैं नहीं, तो वो परिवार क्या जानेंगे। तो ये भी उन्होंने जनता के दिमाग में डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों में से एक मुद्दे को उठा लिया। हिंदू के मुद्दे पर उनको मालूम है कि बाल दाढ़ी कटाने को ज्यादा प्रसारित नहीं करना चाहिए, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, इस मुद्दे को उन्होंने गौण कर दिया। उनको मालूम है कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। लोगों ने उनकी तस्वीर को देखा है राम मंदिर के उद्घाटन में, कैसे 22 कुओं के पानी से वो चश्मा लगाते हुए ही स्नान कर रहे हैं और किस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय वो कैसा आचरण कर रहे थे, 10-11 दिन तक उपवास में थे। उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के, अब वो सही था गलत था, इधर से लोग कहते हैं कि गलत कह रहे थे, गलत कर रहे थे, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं किया होगा। अब ये सब आरोप उनके विपक्षी लगाते हैं, ये उनका काम है। मेरा इस विषय में तहकीकात करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट के बहुत बड़े एम्बेसडर हैं और हिंदू हृदय सम्राट हैं, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए लालू यादव की ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको वो बड़े आराम से काउंटर कर देंगे। उनसे एक गलती हो गई परिवार का जिक्र करके। अब भारतीय जनता पार्टी परिवार गिनाती है, स्टालिन दक्षिण में और ममता बनर्जी उत्तर पूर्व में, बंगाल में लालू यादव, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में शरद पवार, उनके भतीजे, उनकी बेटी, उद्धव ठाकरे, उनका बेटा। तो ये परिवार, 7 परिवारों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है कि इंडिया गठबंधन और कुछ नहीं है, 7 परिवारों का गठबंधन है जो अपने बाल बच्चों को, अपने स्वजन को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनावी राजनीति में है। यही लालू यादव से गलती हो गई। लालू यादव ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का, जितने एक्स के हैंडल पे हैं, सब जगह, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह, मैं राजनाथ सिंह, मोदी का परिवार, अमित शाह, मोदी का परिवार, जेपी नड्डा, मोदी का परिवार, बड़े नेता से लेकर नितिन गडकरी, मोदी का परिवार, बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता, सारे के सारे खुद को मोदी का परिवार गिनाने लगे। और नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने आपको भाषण सुनवाया, नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बना लिया। अब बाकी मुद्दे गौण, परिवार का मुद्दा सबसे आगे और नरेंद्र मोदी का ये नैरेटिव कि मेरा परिवार 140 करोड़ लोग हैं, वही मेरे परिवार हैं। 140 करोड़ लोगों का परिवार जो है वो नरेंद्र मोदी का परिवार है। अब ये नैरेटिव पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और यहां मुझे लगता है कि लालू यादव से गलती हो गई। और अभी तो चुनाव की रणभेरी पूरी तरह से बजी भी नहीं है कि ऐसा लगता है कि पहले ही राउंड में नरेंद्र मोदी मैदान मार ले गए और इस बार चूक लालू जैसे बहुत ही पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड और पॉलिटिकली शार्प नेता से हो गई है। अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे लालू यादव और उनकी पार्टी करती है, इंडिया अलायंस करती है, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। फिलहाल तो फर्स्ट राउंड में नरेंद्र मोदी ने बाजी मार लिया है और फार फार अहेड दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार।